the preliminary report suggests that the death of Uday, the 6-year-old cheetah, had happened due to cardiopulmonary failure. However, the entire postmortem report is yet to be made public. However, this is the second death in a row which has definitely sparked a question among wildlife activists regarding the protection and the atmospheric adaptation of the cheetah. The renowned wildlife activist Ajay Dubey that we spoke with says that definitely stress is one of the reasons, and another is there should be a dedicated wildlife officer posted for this entire cheetah project. We know this is the second death in a row, and within 1 month, Shasha, the 4-year-old female cheetah, also died in Madhya Pradesh Kuno National Park. Sir, regarding the death of cheetahs in India, so what is your perspective to it, sir, regarding the present scenario? चीता प्रोजेक्ट पहला इंटरकॉन्टिनेंटल प्रोजेक्ट है और ये एक कूनो नेशनल पार्क का जो सिलेक्शन हुआ था उसमें 2 पर्पस थे। एक तो ये कि जो यहाँ पे चीते एक्सटिंक्ट हो गए थे और उनको आप दोबारा रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट के तहत लाए, और सेकेंडली कूनो जिस डिस्ट्रिक्ट में है शिवपुर, वो माल न्यूट्रिशन और कुपोषण से जो बच्चों की डेथ होती है उसके लिए भी वो जाना जाता है। और चीता वहाँ पे लाने का जो पर्पस था, जो वहाँ पे उनकी ट्राइब है सहारिया, उनसे 30 विलेजेस खाली कराए गए थे लाइन प्रोजेक्ट के लिए। 93 में स्टार्ट हुआ था और उन लोगों ने अपनी पूरी जमीन दी थी। कूनो नेशनल पार्क 35 सेंचुरी था, नेशनल पार्क हो गया है 700 स्क्वायर किलोमीटर के करीब। तो उस जगह पे पर्पस ये था कि चीता सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होगा तो लोकल इकोनॉमी बेहतर होगी, लोगों का रोजगार होगा। अनफॉर्चुनेटली अब जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि उसमें जो लगातार जो डेथ हो रही है उस पे वाइल्डलाइफ मैनेजमेंट उसको आइडेंटिफाई करने में असफल है कि रीजन क्या है। सर, अभी हम देख रहे हैं कि लाइक समहाउ जो उदय और शाशा की जो डेथ हुई है, सर आपको क्या लग रहा है रीजन क्या हो सकता है? क्योंकि अभी तक गवर्नमेंट से एज सच लाइक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री या गवर्नमेंट से एज सच कोई रीजन साइड नहीं किया गया उन लोगों के डेथ के, या उन लोगों का डेथ का कोई स्टेटमेंट भी नहीं रिलीज हुआ। सर, एज एन एक्सपर्ट आपको क्या लग रहा है, व्हाट कैन बी द और व्हाट इज द पॉसिबल रीजन फॉर देयर डेथ? मेरा पहला रिएक्शन ये है कि ये स्ट्रेस एक वाइल्ड चीते के लिए है, और जो नामीबिया और जो अफ्रीका से आप जो चीते लाए थे एमपी गवर्नमेंट का, ये यहाँ पे कैप्टिव पे लगातार रखे गए हैं। कैप्टिव में रखने के लिए मैं मानता हूँ ये बहुत सेंसिटिव कैट फैमिली का मेंबर होता है, और गवर्नमेंट के जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे उसको मैनेज किया जाए। सेकेंडली, जो वाइल्ड लाइफ लीडरशिप है एमपी गवर्नमेंट की, वो बहुत कमजोर है, और वो इनकॉम्पिटेंट इसलिए हो रही है कि वहाँ पर चीता प्रोजेक्ट के लिए ऑफिसर जो पोस्टेड है उसके उत्तम शर्मा जी हैं, उनके पास 2 और चार्जेस हैं। ग्वालियर के CPF हैं और माधव नेशनल पार्क जहाँ पे भी टाइगर्स का रीइंट्रोडक्शन हुआ है। उसके बाद ये एक जिम्मेदारी है, यदि आपकी लीडरशिप आप यदि चीते के साथ उसको प्रोजेक्ट को लेके आप आए हो, वहाँ पे नामीबिया साउथ अफ्रीका के एक्सपर्ट्स भी आए हैं और वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें आप यदि बेहतर समय क्वालिटी मॉनिटरिंग यदि नहीं होगी तो ये रिजल्ट्स आएंगे। और सरकार ट्रांसपेरेंसी से यदि कोई एरर, कोई प्रोजेक्ट में गड़बड़ी है, कोई कमी है, तो उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ उसको बाहर लाए, जिससे कि जो बाकी चीजें वो तो बचेंगे। सर, ये भी देख रहे हैं कि लाइक कुल्लू में जगह तो बहुत है, लाइक इट्स प्रॉपर जो अभी और भी 40 मतलब आई मीन टोटल 40 चीता या फिर 40-42 के आसपास रख सकते हैं, ऐसे बोले जा रहे हैं। पर सर एक ट्रांसलोकेशन की भी बात हो रही है, लाइक ट्रांसलोकेशन इन द सेंस कि उन लोग को कुछ चीते को वहाँ से लेके कहीं और रखने का बात भी किया जा रहा है। तो सर इसमें आप क्या बोलेंगे? देखिए, कूनो सेंचुरी पहले 300 के करीब स्क्वायर किलोमीटर थी,
उसको फिर अपग्रेड किया और आज 700 स्क्वायर किलोमीटर पे कूनो नेशनल पार्क है। कूनो नेशनल पार्क में जो और प्रेडेटर है वो लेपर्ड है। यहाँ पे 40 चीता आराम से कंफर्टेबली रह सकते हैं। अभी मोस्ट जितने भी चीता जो ये लोग लाए हैं ये कैप्टिव में है। 1 या 2 वाइल्ड में फ्री रेंज है, जगह की कमी नहीं है, लेकिन चीता प्रोजेक्ट का थोड़ा सा पॉलिटिकल वैल्यू भी है। जो इनका नेक्स्ट फेज में होगा वो एक इन्होंने डिसाइड अभी कल ओपन किया है, लेकिन ये पहले से डिसाइडेड था कि राजस्थान के मल्होत्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, जहाँ पे कोई टाइगर नहीं बचा, वहाँ के दर्रा एंक्लोजर में ये लोग भेज रहे हैं। इसके अलावा ये गांधी सागर सेंचुरी है जिसमें करीब 3-4 महीने लगेंगे, ये वहाँ भेजेंगे। इसमें मेरा ये ओपिनियन है कि एक बेहतर जीवकुल के लिए यदि आप चीते को दूसरी जगह भेजते हो, शेयर करते हो, तो वो अच्छी बात है। और यदि कल को कोई कंटीजियस कोई भी एपिडेमिक या कोई भी समस्या होती है तो बाकी चीजें सेव हो जाएंगी। लेकिन ये वाइल्ड लाइफ के यदि प्रोटोकॉल के स्टैंडर्ड के अनुसार यदि आप ये पूरा प्रोग्राम चलाते हो तो देन गुड। अदरवाइज इस पे पॉलिटिकल या कोई ऐसा एक्सटर्नल कोई यदि लगता है डिसीजन मेकर्स को तो वो नुकसानदेह होगा। For such fine news breaks and video features from ground on your mobile phones, don't forget to subscribe to our channel, The New Indian, by clicking on the bell icon. Also, follow us on the social media handles on Instagram, Twitter, Facebook and Cool.